अंदरूनी दीवारों के लिए 4 इंची वॉल की तरफ जाना ज्यादा पसंद करते हैं। और करे भी क्यों ना, क्योंकि 4 इंची वॉल के कुछ एडवांटेजेस आ जाते हैं, जैसे कि ये जो 4 इंची वॉल है इसे बनाने के लिए 9 इंची वॉल के कंपैरिजन में आपको कम खर्च आता है, कम समय लगता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं आजकल जो घर ज्यादातर बनाए जाते हैं वो आरसीसी टाइप होते हैं, यानी कि वहां पर कॉलम बीम का इस्तेमाल किया जाता है। तो पूरे घर का लोड जो है आपके कॉलम के ऊपर होता है, तो दीवारें जो है वो पार्टीशन का काम करती है। इसीलिए अंदरूनी दीवारों के लिए 4 इंची एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और साथ में ये जो 4 इंची दीवारें है ये कम जगह को घेरती है। अगर आप 9 इंची दीवारें बनाते हो तो आपको रूम के अंदर कम जगह मिलती है, वहीं पर जब आप 4 इंची दीवारें बनाते हो तो आपको रूम के अंदर ज्यादा जगह मिलती है, क्योंकि जाहिर सी बात है दीवार की मोटाई कम हो जाती है तो आपको रूम के अंदर ज्यादा स्पेस मिल पाता है। अब भले ही 4 इंची दीवार बनाने के अपने कुछ फायदे होते हैं, पर जहां तक बात आती है आपके आउटर की जो दीवारें होती है, यानी कि जो बाहरी दीवारें है, वहां पर आपको 9 इंची दीवार की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि 9 इंची दीवारें जो है वो मौसम की मार को अच्छे से सह सकती है। और अगर हम 4 इंची दीवार की बात करते हैं तो ये 9 इंची दीवार इतनी मजबूत भी नहीं होती है, और सीपेज जैसी समस्या 4 इंची दीवार में 9 इंची के कंपैरिजन में जल्दी दिखाई दे सकती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि आपको दीवार बनाने से पहले कंसीडर करनी चाहिए, वो ये, अगर आपका घर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 9 इंची दीवार के ऑप्शन की तरफ ही जाना पड़ता है, क्योंकि आपके पूरे घर का लोड जो है आपके दीवारों के ऊपर होता है। तो अब हमने ये तो जान लिया कि बाहरी दीवारों के लिए 9 इंची के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए और अंदरूनी दीवारों के लिए आपको 4 इंची दीवार की तरफ जाना चाहिए। अब हमने ये तो जान लिया कि बाहरी दीवारों के लिए हम 9 इंची दीवार के ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, और अगर हमारा घर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर टाइप है, यानी कि जहां पर कॉलम बीम का इस्तेमाल किया गया है, तो वहां पर हम अंदरूनी दीवारों के लिए 4 इंची दीवार का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है 4 इंची दीवार बनाने की, तो लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आगे चल के आपकी जो दीवार है वो कमजोर रह जाती है। आपने अक्सर ही देखा होगा कि 4 इंची दीवार के ऊपर आपको कुछ जगह पर क्रैक दिखाई देते हैं, कभी कभी 4 इंची दीवार जल्दी बेंड हो जाती है, और कुछ जगह पर 4 इंची दीवार का प्लास्टर जो है वो जल्दी उखड़ जाता है। पर अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जानकारी लेंगे जिनकी मदद से आप अपनी 4 इंची दीवार को काफी मजबूत बना सकते हो, जिससे कि आगे चल के आपको दीवार के ऊपर क्रैक आना या फिर प्लास्टर उखड़ जाना या फिर आपकी दीवार जो है वो बेंड होने जैसी समस्या भी दिखाई नहीं देगी। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से पॉइंट है जिनकी मदद से आप अपनी 4 इंची दीवार को मजबूत बना सकते हो। इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है ईंटें। जब भी आप कोई भी दीवार बनाने के लिए जाते हो तो उसकी मजबूती डिपेंड होती है उन ईंटों के क्वालिटी के ऊपर। तो इसलिए जब भी आप 4 इंची दीवार बनाने वाले हो तो खास करके आपको 4 इंची दीवार के लिए फर्स्ट क्लास ब्रिक की तरफ जाना चाहिए, जिनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है। और जब भी आप दीवार बनाते हो तो ईंटों की फिनिशिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी ईंटें बीच में से बेंड है या फिर उनके कोने निकल चुके हैं या फिर उनका साइज एक समान नहीं है, तो आपको दीवार में इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं दिखाई देगी। इसका परिणाम यह होता है कि आगे चल के आपकी दीवार बेंड दिखाई देने लगती है, उसमें कुछ अंडुलेशंस आ जाते हैं, और जब ऐसी चीजों को प्लास्टर में कवर करने की बात आती है तो आपको प्लास्टर में ज्यादा माल देना पड़ता है, जिससे कि आगे चल के आपका खर्च भी बढ़ जाता है। और जब प्लास्टर की थिकनेस जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो ऐसा प्लास्टर आगे चल के उखड़ सकता है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है जहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि जो कोई भी ईंटें आप दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हो वो आपको अच्छे से गीली कर लेनी है। ये काफी जरूरी होता है। अगर आपकी ईंटें सूखी हुई होंगी तो वो मोटर में से पानी को अपने अंदर खींच लेंगी, जिस वजह से आपकी दीवार कमजोर रह सकती है। तो इसीलिए आपको ब्रिक वर्क करने से पहले ईंटों को अच्छे से भिगो लेना है, उसके बाद जाकर ही आपको उन ईंटों को दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, फिर चाहे आप 4 इंची दीवार बनाओ या फिर 9 इंची दीवार बनाओ। अब यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जहां पर आपको यह ध्यान देना है कि आपका जो ब्रिक वर्क होगा उसमें ज्वाइंट के नीचे ज्वाइंट नहीं आना चाहिए। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहां पर जब एक के नीचे एक जॉइंट आ जाता है तो वहां पर जल्दी क्रैक दिखाई देते हैं। उसके बजाय आपको क्या करना चाहिए, जिगजैग पैटर्न में ब्रिक वर्क के जो जॉइंट है उन्हें लेना है, जिससे कि जॉइंट एक के नीचे एक नहीं आएंगे। और यहां पर आपको इस चीज की तरफ भी ध्यान देना है कि जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आपको पूरे ईंटों का इस्तेमाल करना है। आपको यहां पर आधे पौने ऐसे ईंटों का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना है। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है सीमेंट सैंड रेशो, यानी कि आपको कितने प्रमाण में सीमेंट लेना है, कितने प्रमाण में रेती लेनी है। तो जब भी आप ब्रिक वर्क करते हो तो जनरली 1:5 का प्रोपोर्शन लिया जाता है, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट एंड 5 पार्ट सैंड। यानी कि अगर आप 1 तसला सीमेंट लेते हो तो 5 तसला आपको रेती लेनी चाहिए। उसके बाद ये भी ध्यान में रखिए कि जो कोई भी माल यानी कि मोटर आप बना के रखोगे उसे आपको आधे घंटे के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट तक का होता है। तो इसीलिए जितना जरूरी है उतना ही मोटर बनाइए, क्योंकि अक्सर ही आपने साइट के ऊपर देखा होगा कि जब भी मोटर यानी कि माल को बना लिया जाता है
तो वो बहुत समय तक वैसा ही पड़ा रहता है, क्योंकि वो जितना जरूरी है उससे ज्यादा माल जो है उसे बना लेते हैं। और ज्यादा देर पड़ा रहने के कारण लोग उसके अंदर वापस से थोड़ा पानी मिक्स करते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात होती है। ऐसा करने की वजह से वो जो मॉर्टर है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं बनता है, जिस वजह से आपकी दीवार भी मजबूत नहीं बन पाएगी। तो इसलिए आपको जितना जरूरी है उतना ही मॉर्टर बना लेना है और उसे आधे पौने घंटे के अंदर इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि 4 इंची दीवार जो है उसे आपको एक साथ में पूरा नहीं बनाना चाहिए। यानी कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप 4 इंची दीवार की हाइट 7 फीट या फिर 10 फीट लेना चाहते हो तो एक दिन के अंदर आपको पूरी दीवार नहीं उठानी चाहिए। इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। सबसे पहली चीज तो यह आ जाती है कि 3-4 फीट के ऊपर अगर